सुपरमार्केट में बच्चे के लिए दूध का पाउडर खरीदते समय महिला ने एक चौंकाने वाली बात पता लगाई। उसके पास मौजूद सभी बैंक कार्ड उसके पति द्वारा फ्रीज कर दिए गए थे। कैशियर बार बार उसे बता रहा था कि उसके खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं है। महिला बेहद शर्मिंदा हो गई। उसे अपने पति को फोन करना पड़ा। उसने पूछा कि क्या पिछले महीने की उसकी सैलरी जमा हो गई थी, लेकिन बदले में उसे केवल ठंडी आलोचना मिली। उसने कहा कि वह परिवार का अकेला कमाने वाला व्यक्ति नहीं बन सकता। उसने महिला से कहा कि वह हर समय उस पर निर्भर रहना बंद करे। उसे खुद जिम्मेदारी लेना सीखना होगा। इसके तुरंत बाद उसने फोन काट दिया। बेबस होकर महिला ने झिझकते हुए दूध का पाउडर वापस कर दिया और दुकान से बाहर निकल गई। जब वह घर पहुंची तो उसने अपनी सास से मदद मांगी, जबकि बड़ी उम्र की महिला ताश खेल रही थी। उसकी सास ने बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं दिखाई। इसके बजाय उसने महिला से कहा कि वह अपने मायके से पैसे मांगे। पति ने उनकी शादी के लिए उसके परिवार को दहेज के रूप में 10,000 युआन दिए थे। उसने मांग की कि महिला का परिवार वह पैसा वापस करे। कोई और रास्ता न होने पर महिला को अपने छोटे भाई से मदद मांगनी पड़ी। वह रोते हुए बोली कि उसके पास अपने बच्चे के लिए दूध का पाउडर खरीदने तक के पैसे नहीं है। उसकी कहानी सुनने के बाद उसके भाई ने उसे 1,000 युआन ट्रांसफर कर दिए। उसने झुंझलाते हुए कहा कि उसे यह पैसा लौटाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह आखिरी बार होना चाहिए जब वह उससे उधार ले रही है। यह सुनकर महिला गहरे दुख में डूब गई। उसे एहसास हुआ कि जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है तब परिवार की मदद भी तकलीफ पहुंचा सकती है। जब महिला दुखी बैठी थी तभी उसकी एक पुरानी सहपाठी ने सामान्य बातचीत के लिए उसे फोन किया। महिला की पूरी कहानी सुनने के बाद इंटर्न वकील को तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने महिला को कुछ महत्वपूर्ण बातें याद दिलाई। उसका पति घर का खर्च देना बंद कर चुका था, उसका फोन अब एनक्रिप्टेड था और उनका बच्चा जल्द ही 2 साल का होने वाला था। ये तीनों बातें मिलकर संपत्ति छिपाने, तलाक की तैयारी और बच्चे की कस्टडी की लड़ाई के शुरुआती संकेत थी। महिला बहुत घबरा गई। उसने अपने सहपाठी से विनती की कि वह बताए उसे क्या करना चाहिए। सहपाठी ने उसे एक मशहूर वकील के पास भेज दिया। मामले का विश्लेषण करने के बाद वकील ने उसे 3 सलाह दी। पहली, अपने पति को जरा भी शक मत होने दो। दूसरी, उसके बटुए में मौजूद सभी कार्डों के आगे और पीछे की तस्वीरें खींचकर वकील को दिखाओ। तीसरी, यह पता लगाओ कि क्या उसके पति के पास कोई अतिरिक्त फोन या कोई दूसरा अकाउंट है। उसी रात जब उसका पति बिजनेस ट्रिप से वापस आया, महिला ने सामान्य व्यवहार किया और उसके लिए रात का खाना तैयार किया। जब उसका पति निश्चिंत होकर नहाने चला गया तब महिला ने उसका बटुआ देखा। उसका दिल तुरंत बैठ गया। पति हमेशा कहता था कि उसकी सैलरी घटकर केवल 5,000 युआन प्रति महीना रह गई है, जो मुश्किल से घर की किस्त भरने के लिए काफी है। लेकिन सच ये था कि उसने अपने बटुए में कई अज्ञात बैंक कार्ड छिपा रखे थे। साथ ही उसमें शॉपिंग कार्ड और प्रीपेड कार्ड भी थे। इससे भी बुरी बात यह थी कि उस रात पति के सो जाने के बाद महिला ने चुपके से उसका फोन चेक किया। सभी एप्स और कॉल रिकॉर्ड साफ किए जा चुके थे। उसे किसी अफेयर या बड़े पैसों के ट्रांसफर का कोई चैट सबूत नहीं मिला। लेकिन फोन का इस तरह असामान्य रूप से साफ होना ही यह साबित करता था कि वह लंबे समय से उससे सावधान था। अगले दिन महिला ने अपनी सारी खोज वकील को बता दी। उसे डर था कि कहीं अब बहुत देर तो नहीं हो चुकी। जांच के बाद वकील ने एक बुरी राय दी। उसका मानना था कि पति जल्द ही तलाक का समझौता भेज देगा और वह बिना कुछ पाए घर से निकल जाएगी। यह सुनकर महिला पूरी तरह टूट गई। वह भागकर स्टडी रूम में गई और घबराहट में तिजोरी खोल दी। उसमें रखे हुए संपत्ति के कागज, विवाह प्रमाण पत्र और बच्चे के दस्तावेज सब गायब थे। तब महिला को आखिरकार एहसास हुआ कि उसकी 5 साल की शादी पूरी तरह झूठ पर टिकी हुई थी। वकील ने कहा कि मामला कठिन है, लेकिन अगर वह उसकी योजना का पालन करे तो वह अब भी जीत सकती है। महिला ने अपने कानूनी अधिकारों की रक्षा करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। वकील की योजना के अनुसार उसने तुरंत कार्रवाई शुरू की। वह एक पेट्रोल पंप पर गई और वहां से एक खाली गैस कार्ड लिया। वह इसी साधारण से कार्ड की मदद से अपना वह सब वापस लेना शुरू करेगी जो वास्तव में उसका था।